नमस्कार। क्लास 12th में हम 3 चैप्टर कर चुके थे। अब हम आ रहे हैं चौथे चैप्टर डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैट्रिसेस को सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सिंपल एक अरेंजमेंट है और मैट्रिसेस को सॉल्व करके एक नंबर नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन डिटर्मिनेंट ये अपने आप में नंबर होता है। ये है कि डिटर्मिनेंट का यूज करके अगर हमारे को लीनियर इक्वेशंस दी हुई हो 2 वेरिएबल्स में 3 वेरिएबल्स में, तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। किस तरह से? अगर मान लो हमारे को इक्वेशंस दी हुई है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये अगर दो इक्वेशंस दी हुई है, इन इक्वेशंस को हम अगर हम मैट्रिक्स A ये लें इन कोएफिशिएंट्स का, मींस a1 b1 a2 b2, ठीक है। और अगर हम मैट्रिक्स कैपिटल X ये लें x और y, ये कॉलम मैट्रिक्स है। एंड इफ वी आर टेकिंग से मैट्रिक्स B as c1 and c2, c1 and c2, तो ये इक्वेशंस ये इस फॉर्म में लिखी जा सकती है ax इज इक्वल टू b। क्यों? क्योंकि अगर हम इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करें यहां पे, मींस दिस इज a1 b1 a2 b2 एंड इनटू ये है xy, देन दिस इज इक्वल टू c1 c2। अब अगर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो देखिए ये है 2x2 मैट्रिक्स और ये है 2x1 मैट्रिक्स। जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको 2x1 मैट्रिक्स मिलेगी, मतलब कॉलम मैट्रिक्स मिलेगी। और वो क्या होगी? ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ, मतलब a1x प्लस b1y। फिर दूसरी रो ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो a2x प्लस b2y एंड दिस विल बी इक्वल टू c1 एंड c2। अब देखिए ये भी 2x1 मतलब कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम इक्वेट करेंगे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, तो ये पहली इक्वेशन आ गई। a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसका मतलब हमारे लिए ये इक्वेशंस 10th क्लास में आपने ये भी देखा था कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट कब होती हैं? अगर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकलता है। सॉल्यूशन निकलता है चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, वो कंसिस्टेंट होती है। और अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे कंसिस्टेंट कब होगी? जबकि ये मैट्रिक्स a1 b1 a2 b2, अगर आपको याद हो कंसिस्टेंसी के लिए यहां पे हमने वो देखी थी, इसकी कंडीशन देखी थी। कंडीशन क्या थी? a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, means
A1 B2 minus A2 B1 is not equal to 0। मतलब अब ये इसके साथ में हमारे पास में इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ नंबर होना चाहिए, और ये मैट्रिक्स 2x2 की मैट्रिक्स है। इसके साथ में कोई नंबर एसोसिएट करना, और जो नंबर हम एसोसिएट करेंगे उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट खुद एक नंबर होता है। इसका मतलब हमारे पास में 2x2 की, 3x3 की, इस तरह की जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसके साथ में एक नंबर एसोसिएट करना पड़ेगा। मींस स्क्वायर मैट्रिक्स will be a function and every matrix will be associated to some constant। constant मतलब नंबर रियल भी हो सकता है, नंबर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। मींस अगर हम M एक सेट ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स लें, M अगर ये सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और K अगर सेट ऑफ रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, और कॉम्प्लेक्स नंबर, देन a function f of matrix is equal to k। तो ये फंक्शन, इसको f is a function from matrix to k, set of matrix to k, ये डिनोट करेगा, और ये fm is equal to k will be the determinant of corresponding matrix M। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ में हमारे पास में एक नंबर होगा जिसको हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट। अब स्क्वायर मैट्रिक्स 1x1 की भी हो सकती है, 2x2 की भी हो सकती है, 3x3 की भी हो सकती है, 4x4 की भी हो सकती है, 5x5 की भी हो सकती है, एंड सो ऑन। लेकिन 12th क्लास में आपके केवल 3x3 तक की मैट्रिक्स है। अब हम ये देखें कि ये मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट क्या होगा, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालना। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 मतलब अगर A कोई मैट्रिक्स है 1x1 की, मतलब इसके अंदर सिर्फ एक नंबर ही आएगा क्योंकि 1x1 की है, तो यहां पे इसका डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ A ये सिंबल यूज होता है, और ये सिंबल यूज होता है डिटर्मिनेंट। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, यहां पे मैट्रिक्स के साथ में ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। और इसी चीज को हम डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके अंदर जो भी नंबर लिखा हो सिंपल वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू। जैसे अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिखा है 5, मैट्रिक्स 5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। अगर यहाँ पे लिखा है -7 तो ये हो जाएगा -7। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है। फिर अगला देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ
a matrix of order, determinant of a matrix of order 2. अब 2 मतलब 2x2 की मैट्रिक्स अगर हमें A इज ए मैट्रिक्स, सपोज अब 2x2 की अगर हम जनरल मैट्रिक्स लेते हैं तो उसको डिनोट कैसे करते हैं? A11, A12, A21, A22, A22, ये होती है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मीन दिस इज 2x2 मैट्रिक्स। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट विल बी, इसको डिनोट करेंगे A11, A12, A21, A22। तो मैट्रिक्स के अंदर तो हम स्क्वायर ब्रैकेट जैसा यूज करते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट के अंदर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ये वाला सिंबल यूज होगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी जगह बीच में माइनस साइन लिख देंगे। मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। ये इसकी वैल्यू होगी। अब जैसे अगर देखिए, अगर हम एक मैट्रिक्स लें A इज इक्वल टू, सपोज दिस इज 1 2 3 4, ठीक है? तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट A विल बी, इसको लिखेंगे 1 2 3 4 और इसके लिए एक नंबर आएगा और वो नंबर क्या होगा? 1 इंटू दिस विल बी 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, मीन्स दिस इज 4 माइनस 6, मीन्स दिस विल बी इक्वल टू -2। तो इस पर्टिकुलरली 2x2 मैट्रिक्स की वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी -2, ठीक है? तो ये हो गया 2x2 का डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स 2x2 का डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अब हम देखें तीसरा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अगर थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई हो तो उसके लिए हमारे पास में डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो अगर मैट्रिक्स A ये दी हुई है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33, अगर ये हो, ठीक है? अब इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? सो डिटर्मिनेंट ऑफ A विल बी इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, then A31, A32 and A33। तो ये हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स दिस। अब इसको कैसे सॉल्व करना? 2x2 थी तो इसको डायरेक्ट हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा किया और बीच में माइनस साइन लेके और इसको कर लिया। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं अलोंग फर्स्ट रो, अलोंग सेकंड रो
और अलोंग थर्ड रो। 3 तरीके तो अलोंग रो इसको सॉल्व करने के हैं, ऐसे 3 तरीके अलोंग फर्स्ट कॉलम, अलोंग सेकंड कॉलम, अलोंग थर्ड कॉलम, ये भी है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 6 केसेस के अंदर आंसर सेम आएगा, चाहे कैसे भी इसको सॉल्व करो। तो देखिए, इसको अगर अलोंग फर्स्ट रो हमको अगर एक्सपेंशन करना है तो कैसे होगा, अलोंग सेकंड रो, अलोंग थर्ड रो या अलोंग कॉलम्स। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले हम देखेंगे अलोंग फर्स्ट रो। अलोंग फर्स्ट रो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, इसमें देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे अलोंग फर्स्ट रो कर रहे हैं तो पहले इस एलिमेंट, ये एलिमेंट इनटू, यहां पे क्या होगा, इस रो को और इस कॉलम को हम अगर डिलीट कर दें तो ये हमारे पास में 2/2 का डिटर्मिनेंट बच जाएगा। तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड विथ दिस डिटर्मिनेंट। फिर अच्छा, इसके साथ में जब हम A11 के साथ में इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि A11 के पहले हम लिखेंगे -1 to the power 1 + 1। ये जो भी ये 1 और 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे पावर में 1 + 1 आएगा, -1 की, ठीक है। और फिर A11 लिखेंगे, A11, और जब इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, तो हमारे पास में डिटर्मिनेंट बच रहा है A22, A23, A22, A23, then A32, A32 and A33। ठीक है, तो ये हो गया इस एलिमेंट के लिए। अब नेक्स्ट एलिमेंट इज दिस, तो हम लिखेंगे प्लस -1 to the power, अब देखिए यहां पे हो जाएगा 1 + 2, 1 + 2, then A12, and then into determinant। अब देखिए, ये रो गई, ये कॉलम गया, अब डिटर्मिनेंट क्या बचेगा, A21, A23, A21, A23, then A31, A31, A33। तो ये रो गई और ये कॉलम गया और बचा ये, तो ये डिटर्मिनेंट। देन प्लस तीसरा है -1 to the power, अब ये वाला एलिमेंट A13, तो ये हो जाएगा 1 + 3 इंटू A13। अब डिटर्मिनेंट आएगा, इस रो को डिलीट करें, इस कॉलम को डिलीट करें, तो हमारे पास में बचेगा A21, A22, A21, A22, फिर A31, A32, A31, A32। अब इन डिटर्मिनेंट्स को तो हम सॉल्व कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए 2/2 का सीधे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और बीच में माइनस साइन लगा। सो दिस विल बी, इसको अगर हम देखें तो ये -1 की पावर 2 है, मतलब +1 हो गया, दिस विल बी +1, और ये हुआ A11 इंटू, नाउ सी दिस विल बी A22, A33 minus A32, A23। देन नेक्स्ट वन, ये -1 की पावर 3 है, 3 है मतलब ऑड है,
ऑड है तो ये नेगेटिव हो जाएगी। और वैसे भी आप देखेंगे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, ऐसे आगे भी हम जब देखेंगे तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स आती है। तो सी दिस इज, फिर यहां पे ये हो जाएगा प्लस, नो नॉट प्लस, ये माइनस, क्योंकि -1 टू दी पावर 3 है, तो ये हो गया -A12 इंटू, ये हो जाएगा A21 इंटू A33, A21 इंटू A33, देन माइनस A31 इंटू A23। फिर अगला, अब ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि -1 की पावर 4 है, मतलब इवन है, इवन पावर है, तो ये प्लस हो गया। तो दिस इज प्लस A13 इंटू, ये हो जाएगा A21 इंटू A32, A21 इंटू A32 एंड माइनस, ये हो जाएगा A31 इंटू A22। ठीक है, अब दिस इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A11 A22 A33 देन माइनस A11 A32 A23 देन दिस वन, ये नेगेटिव होगा, माइनस A12 A21 A33 देन दिस इंटू दिस, ये प्लस हो गया पॉजिटिव, A12 A31 A23, राइट। फिर अगला ये पॉजिटिव होगा तो प्लस A13 A21 A32, then this is multiplied here, so this will be minus A13 A31 31 and A22। ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। इसको, ये अगर हमारे को यहाँ पे कुछ भी नंबर्स दिए हुए होंगे तो हम इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसी चीज को अलोंग सेकंड रो सॉल्व करना हो तो अलोंग सेकंड रो, अब देखना यहां पे अलोंग ये सेकंड रो हम सॉल्व कर रहे हैं इसके, तो इसमें आएगा -1 टू दी पावर, इसका स्टार्ट होगा डिटर्मिनेंट A विल बी इक्वल टू -1 टू दी पावर, ये 2 + 1 होगा, 2 + 1 A21 इनटू, अब देखिए यहां पे डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ये रो गई और ये कॉलम गया, तो उस एलिमेंट को जो भी रो और कॉलम कंटेन करते हैं उसको डिलीट कर दो, उसको हटा दो, और बचा हुआ होगा डिटर्मिनेंट A12 A13 A12 A12 A13 देन A32 A32 A33, तो ये रो गई, ये कॉलम गया, A12 A13 A32 A33। फिर अगला प्लस -1 टू दी पावर, अब अगला देखें, अगला हो गया ये है A22 और ये -1 की पावर 2 + 2, क्योंकि A22 है तो इसकी पावर 2 + 2। अब देखिए ये रो गई और ये कॉलम गया, बचेगा क्या, A11 A13 A11 A13,
फिर A31 A33 A31 A33, देन नेक्स्ट प्लस अगला इस रो में ये गया, ये वाला हो जाएगा -1 + 3 एंड A23 इनटू डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट होगा ये रो गई और ये कॉलम गया, तो यहां से बचेगा A11 A12 A11 A12 A31 A32 A11 A12 A31 A32। अच्छा, आप जब इसको सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करोगे तो यही एक्सप्रेशन आएगा आपका अल्टीमेटली, यही एक्सप्रेशन यहां पे आएगा। अच्छा, अगर हम अलोंग कॉलम भी अगर इसको वो करें, कोई से भी कॉलम के अलोंग अगर हम इसको एक्सपेंशन करें तब भी सेम वो आएगा। हम कुछ नंबर्स लेके और इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। हम कोई सा भी एक एग्जांपल लेके और फिर इसको अलोंग फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो का अलोंग फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, कैसे भी हम इसको करके देख सकते हैं, इसका आंसर सेम आएगा। तो ये है अलोंग सेकंड रो। अगर हम अलोंग कोई सा भी अगर कॉलम लें, अगर हम अलोंग सपोज सेकंड कॉलम अगर लेना हो, ये वाले कॉलम के अलोंग अगर हमारे को इसका एक्सपेंशन करना है तो क्या होगा, अलोंग सेकंड कॉलम अगर हम करें तो अलोंग सेकंड कॉलम दिस डिटर्मिनेंट A विल बी इक्वल टू, देखिए सेकंड कॉलम में तो सबसे पहले -1 ⁻1 + 2 और A12 इंटू डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये गया ये गया, तो डिटर्मिनेंट बचेगा A21 A23 A21 A23, देन एक मिनट, हाँ ये गया और ये गया, तो A21 A23 फिर A31 A33 A31 A33, देन प्लस -1 अगला ये हो गया। अब ये हो जाएगा 2 + 2 और A22, ये रो गई और ये कॉलम गया। हमारे पास में बचेगा A11 A13 A11 A13, देन A31 A33 A31 A33, फिर अगला प्लस, फिर तीसरा ये है A32, तो -1 + 2 A32 इंटू डिटर्मिनेंट बचेगा। अब ये रो गई और ये कॉलम गया, तो यहां से बचेगा A13 A11 A11 A13 A11 A13, देन A21 A23 A21 A23। इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो यही एक्सप्रेशन जो लास्ट में आ रहा है, यही एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। तो अलोंग कोई सा भी रो कॉलम कोई भी आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सेम आंसर आने का है। हम इसी चीज को कोई सा भी क्वेश्चन लेके और उसको हम करके देख सकते हैं। यहां पे आप रिमार्क देख लें। रिमार्क के अंदर पहला रिमार्क है, फॉर इजियर कैलकुलेशन वी शैल एक्सपांड द डिटर्मिनेंट अलोंग द रो और कॉलम विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, क्योंकि 0 0 आ जाएंगे तो कैलकुलेशन में वो 0 हो जाएंगे, आसानी से मिलेगा। व्हाइल एक्सपांडिंग इंस्टेड ऑफ दिस मल्टीप्लाइंग +A1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 ऐसा ले सकते हैं।